नमस्कार साथियों, मैं हूं श्री राम यादव। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शाला ज्ञान में। और आज हम 8वीं क्लास की परिमेय संख्याएं जो कि पहली प्रश्नावली है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पूर्व ज्ञान जो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं। हमें गिनती स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ये अनंत तक जाती है। ये क्या है, प्राकृत संख्याएं। इसमें एक चीज देखने वाली है कि प्राकृत संख्याओं कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ठीक है। इसके बाद दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जब प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। प्राकृत संख्याओं में हम जीरो और शामिल कर देते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से। जब प्राकृत संख्याओं में एक 0 शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, इस तरह से ये होगी पूर्ण संख्या। उसके बाद में आती है पूर्णांक संख्याएं। क्या, पूर्णांक संख्याएं। जब पूर्ण संख्याओं के अंदर नकारात्मक यानी नेगेटिव नंबर, नकारात्मक संख्याएं शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्याएं। देखिए हमारी पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट थी, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लगातार आ रही थी। उसमें हमने क्या शामिल कर लिया, नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से आगे तक जा रही हैं अनंत तक, और ये भी अनंत तक। इस तरह से क्या बन जाती हैं, ये पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। अब जो आज हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या, उसके बारे में बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या हो जाएगी। परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी संख्याएं हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सको, ठीक है, के रूप में लिखा जा सकता हो। और जहां P व Q पूर्णांक हो, P व Q पूर्णांक हो। अभी हमने पूर्णांक संख्याएं पढ़ी थी, जैसे इसकी बात आगे करते हैं। जहाँ P व Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। 7 और 2 क्या है, दोनों पूर्णांक है। इसके बाद में तथा Q बराबर 0 नहीं है, P/Q। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम क्या, अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, ये बोलती है। आगे देखो, इस पे अध्ययन करते हैं। अब देखो परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएंगी। जैसे अभी हमने लिखा था 7/2 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इनको हमने बट्टे के रूप में यानी किसके रूप में लिख दिया, भिन्न के रूप में लिख दिया, भिन्न के रूप में लिख दिया। इसी तरह 9/8 कोई भी संख्या ले लीजिए जो भिन्न के रूप में हो, क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, ये भी। इसी तरह अभी हमने इसमें क्या आ रहा है, P व क्या होने चाहिए, पूर्णांक। तो अभी हमने पूर्णांक संख्याएं पढ़ी थी कि नकारात्मक भी हो सकती है। क्या हो सकती है, नकारात्मक संख्याएं भी। कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। यानी पूर्णांक है तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। इसी तरह -4/2 ये भी क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको बट्टे के रूप में हम लिख रहे हैं। ठीक, इसके आगे हम आते हैं क्या, 0। कौन सी, 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी तरह अगर ये आ जाए, क्या 1/0 परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल नहीं है। जब भी किसी भी संख्या के हर में अगर 0 आ जाता है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। इसीलिए हमारे को ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है कि Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे हम अध्ययन करेंगे गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो देखिए गुणधर्म क्या क्या है। संवृत्त की बात करें तो संवृत्त होता क्या है कि हमारे पास 4 क्रियाएं होती हैं गणित के अंदर। कौन कौन सी, जोड़, व्यवकलन या घटाव, गुणा और भाग। ठीक, ये हमारे पास 4 क्रियाएं होती हैं। जो क्रियाएं इस परिमेय संख्याओं के अंदर लागू होगी वो होगा संवृत्त। ठीक है,
जो गुण पाया जाएगा, यानी जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे हमें प्राप्त वापस परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए तो यह गुणधर्म संवृत्त यानी परिमेय संख्याओं में यह गुण जोड़ में पाया जाता है। अब देखिए बात करें संवृत्त की। संवृत्त क्या होता है? संवृत्त होता है कि परिमेय संख्याएं, जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग दिया जाए तो हमारे पास संख्या कौन सी प्राप्त होनी चाहिए? जोड़ने पे वापस परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। जब दो परिमेय संख्या हो, इसको उदाहरण से देखते हैं। देखिए पहला इसका देखते हैं, ठीक है। 1/2 प्लस 2/3, ठीक है। ये दो परिमेय संख्या हमने ले ली। 1/2 एक परिमेय संख्या और 2/3 एक दो परिमेय संख्या ले ली। इनको हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लघुत्तम लेंगे 2 और 3 का। लघुत्तम लेने की विधि ये है, सबसे पहले 2 का भाग देंगे। अगर किसी संख्या में जा रहा है तो 2 में जा रहा है एक बार, फिर 3 में नहीं जा रहा तो 3 को ऐसे कैसे उतार लेंगे, फिर लाइन खींचेंगे। फिर किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है, कितनी बार? एक बार, ठीक है। ये हल हो गया। जब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 2 गुना 3 कितने आ गई? 6। तो लघुत्तम क्या आ गया? लसप। लघुत्तम को क्या बोलते हैं? लसप, यानी लघुत्तम समापोत्तर है, ठीक है। क्या गया? 6। इस 6 को नीचे रखेंगे, इसका भाग इसमें देंगे। कौन से हर का? पहले वाली संख्या के हर का भाग इसमें देंगे। कितनी बार गया? 2 का भाग जब 6 में देते हैं तो 3 बार जाता है। कितनी बार? 3 बार। अब इस 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे अंश के साथ में, तो 3 एकम 3, बीच में निशान जोड़ का है तो जोड़ का लगाएंगे। आगे 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। जब 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार। इस 2 को ऊपर वाले संख्या के साथ यानी अंश के साथ गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ठीक है। आगे हल करेंगे, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 बटे नीचे कितने हैं? 6। यानी जब हमने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो वापस हमें क्या प्राप्त हो गई? परिमेय संख्या ही प्राप्त हो गई। तो इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्याओं में जोड़ वाला जो यानी योग का, इसको क्या कह सकते हैं? योग। योग वाला गुण संवृत्त होता है, यानी ये गुण पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला हम हल करते हैं किसको? घटाव वाले को, ठीक है। व्यवकलन यानी बाकी यानी घटाव। इसकी कोई संख्या लेते हैं, जैसे 3/4 माइनस 4/9। दो संख्या हमने ले ली परिमेय, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, ले ली। अब इनको हल करेंगे। वही क्या लेंगे? सबसे पहले लघुत्तम। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर इस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और इस 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36। यानी हमारे पास लेस पे क्या आ गया? 36। इसको यहाँ रखेंगे, रख दिया। इसके बाद इसके हर का इसमें भाग देंगे। 4 का भाग जब 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। इस 9 को ऊपर वाले अंश के साथ गुणा करेंगे। 9 को 3 से गुणा किया तो कितने आ गए? 27। बीच में निशान किसका है? माइनस का, तो घटाव यानी व्यवकलन का निशान लगा देंगे। आगे 9 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार, ठीक है। इस 4 को इस 4 से ऊपर वाले से गुणा करेंगे। 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया? 16, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं। 27 में से 16 बाकी करेंगे। 27 में तो 16 बाकी करेंगे तो क्या आएगा? 11। नीचे कितने हैं? 36, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया? 11/36। यानी जब हमने दो परिमेय संख्याओं में घटाव वाली प्रक्रिया करी तो हमारे पास वापस क्या आ गई? परिमेय संख्या ही प्राप्त हो गई। तो यानी घटाव यानी व्यवकलन, घटाव को क्या भी बोलते हैं? व्यवकलन, ठीक है। बाकी को क्या बोलते हैं? व्यवकलन के तहत भी परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? संवृत्त, यानी ये गुण पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली संख्या,
अगली कौन सी क्रिया के साथ मूल संक्रियाएं क्या होती हैं? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो अगली संक्रिया कौन सी है हमारी? गुणा वाली। यानी दो परिमेय संख्याओं को हम क्या कराएंगे? गुणा। अगर दो परिमेय संख्याओं को गुणा कराने पे वापस हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है, तो गुणा के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं कैसी होती है? संवृत होती है। ठीक है, देखिए करवा दी। दो परिमेय संख्याएं, बीच में गुणा का निशान, अगली परिमेय संख्या। ठीक है, करवाते हैं। जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में गुणा का निशान हो तो ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा हो जाती है। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और नीचे वाली से। तो 3 को 4 से कर लो या 4 को 3 से, कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, इसको आगे हल कैसे कर सकते हैं हम? दोनों में एक ही संख्या का भाग जा रहा है। देखिए 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो इसको भाग दे देंगे, यानी काट देंगे। तो 1/6, यानी ये भी एक परिमेय संख्या है। दोनों ही स्थिति के अंदर ये सही है। अगर 2/12 आ गई यानी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। हमने दो परिमेय संख्याओं का गुणा करवाया, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसको आगे हल करना चाहिए तो और भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी गुणा के तहत भी परिमेय संख्याओं में संवृत वाला गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी संवृत वाला गुण पाया जाता है। ठीक है, अगला आखिरी जो मूल संक्रिया है उसको करते हैं भाग वाली। ठीक है, 2/3 भाग 7/6, कोई भी संख्या ले लीजिए। ले ली हमने, भाग का निशान लगा लिया, हमारे को भाग देना है। इस मूल संक्रिया को भी करते हैं। देखिए जब दो संख्याएं परिमेय संख्याओं में भाग की प्रक्रिया करवाई जाती है तो पहली संख्या को तो ऐसे कैसे लिख लिया, और जो आगे वाली संख्या होती है यानी हमको इसको किस में बदलना होता है? गुणा में बदलना होता है, मल्टीप्लाई में बदलना होता है। तो गुणा का निशान लगा दिया, और जो ये संख्या है आगे वाली इसका व्युत्क्रम हो जाती है, यानी ये उल्टी हो जाती है। कैसे? 7/6 है तो इसका क्या हो जाएगा? 6/7। ठीक है, जब भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में भाग का निशान हो और उसको हल करना हो तो सामने वाली आगे वाली संख्या को हम कैसे कर देते हैं? उलट कर देते हैं, यानी उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होगी। तो 2 को 6 से कर लो, 6 को 2 से कितना आ गया? 12, और 7 नीचे वाली से, ये हो गया। ठीक है, भाग की प्रक्रिया में भी हमारे को क्या प्राप्त हो गया? 12/21, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का हमने गुणा करवाया था, तो यानी ये हो गया। लेकिन इसी का हम एक उदाहरण और लेते हैं। ठीक है, 3/1, ये ले लो, ये 4 ले लो, 3/4। ठीक है, भाग। अभी हमने पता किया था कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है 0, तो हमने 0 का भाग देना है। ठीक है, तो 0 को परिमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको 0/1 लिख सकते हैं। कर दिया। आगे देखिए, अगर इसको आगे हल करते हैं तो कैसे करेंगे? 3/4 तो ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, आगे वाली संख्या हमको किस में बदलना? इनको क्या करना था? गुणा में बदलना होता है। तो आगे वाली संख्या कैसी हो जाती है? उलट, तो यानी व्युत्क्रम हो जाता है। तो 0/1 का क्या हो जाएगा? 1/0। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? 3, और नीचे वाली 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0। ठीक है, और इसको हम आगे हल करते हैं तो क्या आता है? मान अपरिभाषित, यानी परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे जब परिभाषा हमने करी थी उसमें बाकायदा साफ साफ था कि क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे क्यू का मान क्या आ रहा है? 0। यानी हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें संवृत का गुण नहीं पाया जाता है, यानी संवृत नहीं होती है।